गुड मॉर्निंग। जीके क्विज में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, आर्गस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में इसका निर्माण किया गया था। अब निर्माण हुआ तो इसका कोई कार्य भी होगा, तो इसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं। इसका सही आंसर है संविधान में कहीं नहीं। जी, संविधान में कहीं नहीं। दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द उल्लेखित हुआ है, लेकिन संघीय शब्द उपयोग नहीं हुआ है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 के दिन हुई थी, इसीलिए हमारे संविधान में इस दिन का विशेष महत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अब विधि का शासन क्या है? विधि का शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन क्यों ना हो, लेकिन वह भी विधि के नियंत्रण में ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। इसका सही आंसर है 7। लेकिन अब कितने बचे हैं? 6। वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार जो था वो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, किस संशोधन द्वारा? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, काम का अधिकार। इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। यह कब बना है? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978। कब? 1978। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इसका सही आंसर है उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ये भाग 4 अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है। किस भाग में? भाग 4 अनुच्छेद 51 का। ठीक है, बात आती है भाग 4। तो भाग 4 में दिया क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 14, 19, 29, 32। इसका सही आंसर है 29। अब 29 के अंतर्गत खंड 1 और 2 में, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत
खंड 1 और 2 में। अगला है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से, जो भाग 4 में वर्णित है। किस भाग में? भाग 4 में। इन्हें भारतीय संविधान में आयरलैंड से लाया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का। ये किसके अंतर्गत है? यह अनुच्छेद 89(1) के तहत है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य अनुच्छेद 89(1) के तहत बनाया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वित्त आयोग, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वर्णित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से, यूके से, यूएसआर से, फ्रांस से। इसका सही आंसर है यूएसए से, जो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। अगला है हमारा क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। इसका सही आंसर है 1 माह के भीतर। इसके बारे में अनुच्छेद 352 4 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 352।